यूज ऑफ मे का यूज हम क्यों करते हैं? फर्स्ट रूल, टू गिव और टेक द परमिशन, परमिशन देने और लेने के लिए। जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। हम सभी स्टूडेंट है, क्लासेस भी जाते हैं, हम अपने टीचर से पूछते हैं ना, मे आई कम इन, मे आई गो आउट सर, तो उनका जवाब क्या होता है? हाँ तुम आ सकते हो, यस यू मे, नो यू मे नॉट, ऐसा भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये सेंटेंस, कि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पे परमिशन ली जा रही है और यहाँ पे परमिशन दी जा रही है। तो टू गिव और टेक परमिशन मीन्स परमिशन देने या लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। हम सेकेंड रूल पे आते हैं। सरप्राइज, अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटीज, आश्चर्य, अनिश्चितता और निश्चित और संभावनाओं को भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आज बारिश हो सकती है, हिंदी वर्ड है, आज बारिश हो सकती है, लेकिन हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है कि हाँ आज का वेदर देख रहे हैं हम, आज का वेदर देख रहे हैं हम, लग रहा है बारिश हो जाएगी शाम तक, बोलते हैं ना डेली लाइफ, वही चीज़ है। इट मे रेन टुडे, उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और वहीं पर मे का यूज़ हो गया। हाउ ओल्ड शी मे बी, सरप्राइज है, ये आश्चर्य की बात है कि उसकी एज क्या है वो पता नहीं चल पा रही है यहाँ पे, तो ये हो गया हाउ ओल्ड शी मे बी। तो वो सरप्राइज, अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ वगैरह को ये भी शो करते हैं कैन और कुड, लेकिन मे भी शो करता है। थर्ड हमारा है इट यूज इन ऑपरेटिव सेंटेंस। हियर द न्यू वर्ड का ऑपरेटिव सेंटेंस। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 6 की बात है, वहीं पर हमें ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया जाता है। ऑपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंस जो विश, प्रे, ब्लेस, कर्स को शो करते हैं। ठीक है, प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, श्राप देना, विश करना, इन सारे सेंटेंस, ये सारी चीज़ें जो शो करता है वो ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऑपरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। वैसे तो हमें हाँ हिंदी में आशीर्वाद जो मिलते हैं वो उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखे, भगवान कृपा करे, तुम जुग जुग जियो, कहते हैं ना हिंदी में, उससे ही है मे यू लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। हमारा सेकंड क्या आता है? उस सेकंड पे जाने से पहले हम आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं इसका, क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस आपको देंगे और आपको आंसर देने होंगे। ऑपरेटिव सेंटेंस में यूजेस, एग्जाम्पल हमने देख लिए, सरप्राइज, अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटीज हो गए हमारे, 2 एग्जाम्पल्स हो गए। टू गिव और टेक द परमिशन, 2 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। ये तीनों रूल्स हो गए मे के यूज़ के। अब नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ माइट। वो जैसा हमने पढ़ा था ना, कैन एंड गुड पास्ट फॉर्म, वैसे ही मे का माइट। इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ये क्या है? पास्ट फॉर्म है मे का। यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो नरेशन का पार्ट होता है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे ना तो हम इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अभी हो सकती है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो कुछ लोगों को, कुछ लोग तो वैसे पढ़ चुके होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम जल्दी ही आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी इसे एक सिंपली एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे माइट का यूज़ पढ़ रहे हैं ना। तो ही सेड दैट हिज ब्रदर माइट कम एनी टाइम, वो क्या कहता है कि उसका भाई किसी भी समय आ सकता है। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म को दिखाया जा रहा है, मे का पास्ट फॉर्म है माइट और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है, जैसे कि हमारा कुड होता था। ओके, अब सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। माइट जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। रिक्वेस्ट किसी से कह रहे हैं या फिर परमिशन है तो वहाँ पे भी हमारा यूज़ होगा। इस जैसे हमने एग्जाम्पल हम देखते हैं, माइट आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? वो उससे परमिशन ले रहा है, क्या मैं कर दूँ, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है क्या मैं ये कर दूँ, तो फिर यहाँ पे वो परमिशन हो गया। फिर तीसरा है सपोजिशनल सेंटेंस। अगर हम कीवर्ड देखें हमारा सपोजिशनल, यहाँ पे हमें सपोज वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये एक ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे सपोज करने के भाव आते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ सपोज किया जा रहा है कुछ चीज़ों को। जैसे सपोजिशनल सेंटेंस में क्या क्या यूजेस हो जाते हैं, आई विश हो गया, वी विश हो गया, ही विशेस, शी विशेस, दे विशेस, सपोज, ये सारे ही इसमें आते हैं। जहाँ पे ये सब लगे रहेंगे तो यानी वो सपोजिशनल सेंटेंस है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सेड, अगर तुम कड़ी मेहनत करो तुम सफलता पा सकते हो। आई विश इफ़ आई हैड मनी,
देन आई कैन बाय अ कार, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे विश कर रहा है तो वो सपोजिशनल सेंटेंस होगा, सपोजिशनल सेंटेंस में हमारा माइट यूज़ होता है। और हमने ये भी देखा परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पास्ट फॉर्म ऑफ मे है, माइट और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पे। वैसे कैन और कुड का भी मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है, वैसे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वो आप कितना कर पा रहे, आपसे कितना सही हुआ। आंसर मत देखिएगा मेरे, उससे पहले कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा डैश आई गो आउट सर, हमें यहाँ ऑप्शन मिला है मी या कैन। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया मे का यूज़ कहाँ होता है, नहीं मे का यूज़ नहीं देखते हम, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, परमिशन, टू गिव परमिशन और टेक परमिशन। फर्स्ट रूल ऑफ मे था कि परमिशन लेने और देने के लिए ही मे का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे परमिशन वो मांग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आंसर हमारा मे होगा। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। फिर है इट डैश रेन टू नाइट, ये तो मैंने क्या एग्जाम्पल में ही आपको पहले बता दिया था, ये तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे वो सपोज करना चाहता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे हमारा इट डैश रेन टू नाइट, यहाँ पे मे होगा या फिर कुड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही है तो यहाँ पे मे होगा। ओके, यहाँ पे हमारा मे हो जाएगा। ओके, नाउ थर्डी ही प्रेड दैट गॉड डैश ब्लेस हिम, ये डैट यहाँ पे लग गया। देखिए मैंने आपको बताया नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं यहीं पे लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं उस सेंटेंस में डैट का यूज होता है। ही सेड डैट समथिंग ऐसा कुछ, ठीक। तो यहाँ पे है ही प्रेड दैट गॉड डैश ब्लेस मी, उसने प्रे किया कि गॉड उसे ब्लेस करे, तो क्या होगा यहाँ पे, कैन हुआ नहीं, यहाँ पे वो प्रे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच उसी का ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में माइट यूज होता है। फिर है डैश गॉड हेल्प हिम, चौथा, ये भी सेंटेंस हमें कुछ देखा देखा लग रहा है, हमने एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया था, जब ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं विश प्रे ब्लेस और कर्ज रहता है तो वहाँ पे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड ब्लेस हिम हमने ऐसा पढ़ा था, मे यू लीव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में से माइट तो नहीं होगा, मे हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मे। मुझे पता है ये बहुत लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा, बट जो लोग न्यू होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि कैसे कैसे मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, बट कोशिश करिए मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जिससे आप पकड़ लें और अच्छे से समझ लें। इफ़ ही हैड विश ही डैश हैव गॉन यस्टरडे, जैसे हमने आपको बताया था सपोजिशनल सेंटेंस याद होगा, अभी ऊपर जस्ट अभी ख़त्म की है सपोजिशनल सेंटेंस, उसमें क्या होता है, विश आता है, आई विश, ही विश, एज इफ, सपोज, तो अगर वो विश करे तो वो कल जा सकता है, कल चला गया होता, ऐसा कोई सेंटेंस कह रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे, माइट, क्योंकि यहाँ पे सपोजिशनल सेंटेंस का पता चल रहा है तो यहाँ पे माइट हो जाएगा। ओके, ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स थे। वैसे आप कमेंट में बॉक्स में हमें बताइएगा बिना आंसर देखे हुए कि आपने कितना सॉल्व किया और कितना आपको समझ में आया। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ में ये माइट किसी में भी प्रॉब्लम हो, किस तरह से ये यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस क्या है, सरप्राइज पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कुछ भी अगर किसी वर्ड की मीनिंग भी ना समझ में आ रही हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। कैन और कुड पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं क्वेश्चंस हो सके तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आप लोग को कह रही हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो सीक्वेंस में मिलती रहे, क्योंकि अगर वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिलेगी तो पहले आप कुछ और पढ़ लोगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तब आप वर्ब पढ़ोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।